भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। तालियों में कमी ना हो। भारत माता की भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। डॉक्टर निर्मल सिंह जी, डॉक्टर निर्मल सिंह जी का जिला अध्यक्ष गोपाल महाजन जी का चुनरी पहन के सम्मानित कर रहे हैं। भारत जनता पार्टी। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि तालियों के साथ आदरणीय डॉक्टर साहब उनके साथ हमारे जो एक्समेन सेल है, जो हमारा प्रकोष्ठ है, उसके जगह में बहुत स्वागत है। उनके साथ हमारे जो बीडीजी जो हमारा सेल है, उसके हमारे संयोजक बसंत जी बहुत पुराने कार्यकर्ता हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका मार्गदर्शन हम सबको मिलने वाला है। किस प्रकार से हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी की मजबूती के लिए इन प्रकोष्ठों में काम करना है और आने वाले समय में क्या क्या कार्य पार्टी की तरफ से यही कहना चाहूंगा कि हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ता है, कठुआ जिला के कार्यकर्ता है। जितना भारतीय जनता पार्टी का जिला का ऑफिस वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक उसी प्रकार के से हमारे जो प्रकोष्ठ है, हमारे जो डिपार्टमेंट है, सभी कार्यकर्ता इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता है। और कठुआ जिला के कार्यकर्ता होने के नाते हर समय जब भी हमारे पास बड़े अधिकारी हमारे जो बड़े तो जब भी हमारे बीच में आते हैं तो वो एक बात जरूर कहते हैं कि कठुआ जिला का कार्यकर्ता बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता है, बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है। और ये बहुत एक महत्वपूर्ण समय भी है क्योंकि चुनावों का समय है। और इस समय पर कहीं ना कहीं मैं ये कहूँ कि जो दायित्ववान कार्यकर्ता है वो बहुत इंपॉर्टेंट संगठन के लिए रहेगा क्योंकि चुनावों का समय है। आने वाले समय में आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा कि चुनाव कभी भी हो सकते हैं। उस दृष्टि से हम सब लोग बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकर्ता है और इंपॉर्टेंट समय में हम लोगों को बहुत महत्वपूर्ण काम निभाना है। तो मैं आज यही कहना चाहूँगा कि इस समय में ये जो एक साल का जो समय आने वाला है 2014 तक जो जितने भी हमारे चुनाव रहे हैं आने वाले समय में, तो हम लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की 50 का लक्ष्य हमको पार करना है और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण ना कहीं हम लोगों के जिम्मे एक बहुत बड़ा दायित्व है। तो मैं यही कहूँगा कि हम सब लोग मिल के लिए जिस प्रकार से पार्टी के अनुसार हम लोग पहले काम करते आए, आने वाले समय में कुछ घोषणा जो है वो संगठन की तरफ से होगी। मैं अपनी तरफ से उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और हम सब लोग मिलके इन तीनों प्रकोष्ठों के लिए काम करें। एक बेहतर तरीके से कठुआ जिला के अंदर हम लोग प्रदर्शन करें और आने वाले समय में कठुआ जिला और ज्यादा मजबूत हो और ज्यादा संगठन का कठुआ जिला के अंदर विस्तार हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। मैं ज्यादा बातचीत ना करते हुए मैं जो हमारे इस जिला के जिला प्रधान हैं कर्नल गुरबख्श सिंह जी, जिनका परिचय अभी करवाया है, हमारे एक्स सर्विसमैन जो सेल है उसके कन्वीनर हैं, संयोजक बसंत राय ठाकुर जी। आप कर्नल साहब तो रहते हैं सांबा जिला में, रामगढ़, वहाँ के रहने वाले हैं। बसंत राज जी जो है किश्तवाड़ के रहने वाले हैं, ठाठरी के हैं। क्योंकि ये जो है ये कामकाजी बैठक है, ये बैठक है कामकाजी है, इसलिए अध्यक्ष जी ने हमारा स्वागत किया, जो भी करना था वो किया। अभी जो है ये जो 3 सेल है इनके बारे में हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमें मालूम होगा कि पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, पार्टी का एक स्ट्रक्चर है, उसके मुताबिक सेल जो है उनका बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण उनका रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमारे 17 सेल है, एक पार्टी का स्ट्रक्चर है जिसमें जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे जेपी नड्डा साहब है, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जो है रविंद्र रैना जी हैं, इस जिला के प्रधान हमारे गोपाल जी हैं, इसी तरीके से नीचे मंडलों के प्रधान हैं और बूथ प्रेसिडेंट। एक स्ट्रक्चर है। मैं अक्सर क्योंकि एक्स-सर्विसमैन होते हैं वो ज़्यादा उसको समझ पाते हैं, क्योंकि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे जो पहली बार यहाँ आए, जो पहली बार इस बैठक में आए, हाथ खड़ा करो।
पहले इस तरह की बैठक में नहीं थी, जो सारे लगभग सारे सर्विसमैन होंगे ना, बीडीजी वाले भी हैं, ओके ठीक है, हाँ बॉर्डर सेल के लिए ठीक है। तो जैसे फौज वाले जो है कि 7 मोर्चे हैं और 19 सेल हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं। उसके लिए पार्टी ने जो सीनियर लोग थे उनको 3-3 सेल्स की जिम्मेदारी लगाई। मेरे जिम्मे जो है एक्स सर्विसमैन सेल, बॉर्डर वेलफेयर सेल और वीडीजी सेल, ये 3 सेल आए हैं, तीनों की बैठक थी। और ये पूरे जम्मू प्रोविंस में जितने भी ज़िले हमने कर लिए हैं, एक ज़िला के छोड़ के जो हमारा पहाड़ी ज़िला है, और इसमें आने वाले वक्त में इन सेल्स की जो स्ट्रक्चर है और ज़्यादा से ज़्यादा हम फौजियों को पार्टी के साथ जोड़ें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जो कार्यक्रम हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी एक हमारी जो है सेट है फौजी किसी भी गांव में है, तो वो जो है क्योंकि वो उसकी ट्रेनिंग वैसी होती है, देशभक्त रहता है और नेचुरल वे में वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ उसका झुकाव होता है, उनकी अपनी भी समस्याएं होती हैं, उस सारे के लिए सेल काम कर रहा है। तो इसी तरीके बॉर्डर की अपनी समस्याएं हैं, वीडीजी की अपनी समस्याएं हैं, पहले वीडीसी था, अभी वीडीजी बना है, और सभी को अभी नए प्रकार की तनख्वाह जो केंद्र सरकार ने जो है बनाया है, वीडीजी बनाया है, उनको मिलना शुरू हो जाएगी। तो उसकी सारी बैठक थी। क्या देखते हैं वीडीजी में क्या एक्स-सर्विसमैन का एक इम्पोर्टेंट रोल रहेगा आने वाले दिनों में? नहीं, डेफिनेटली उसकी रिक्रूटमेंट के अपना तरीकाकार है, उसमें काफ़ी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं, वो वीडीजी के मेंबर्स हैं, ऐसे भी नौजवान दूसरे भी हैं, तो वो उनका रिक्रूटमेंट का अपना तरीका रहता है, पुलिस के अंडर आता है, तो डेफिनेटली उनका तो वो जब भी ऐसे इवेंचुअलिटी होती है, जब भी ऐसी असामियाँ निकलती हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। हमारा जो डोडा के साथ कठुआ डिस्ट्रिक्ट का ऊपर वाला टॉप सियोजदार वाला एरिया मिलता है, जहाँ भी कुछ रिक्वायरमेंट है वीडीजी की, क्या इसके लिए गवर्नमेंट के लिए आपकी सेल की तरफ से कोई ऐसा? हाँ नहीं, जैसे जैसे भी है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी राजौरी पुंछ में हुआ, तो क्योंकि ये जो है इनके जो स्लीपर सेल्स हैं वो फिर एक्टिव हुए हैं, तो सियोजदार में खुद भी गया हूँ कि बहुत बड़ा इंटीरियर इलाका है, तो वहाँ पर पॉपुलेशन तो नहीं है, लेकिन इर्द गिर्द के इलाकों में इस प्रकार के काफ़ी जगह वीडीजीज हैं, जहाँ नहीं होंगे, जहाँ गैप होगा, जहाँ रिक्वायरमेंट जैसा होगी, तो वहाँ तो बनाने की सरकार जरूर पूरा कोशिश करेगी। अक्सर एक्स-सर्विसमैन अपने कुछ मसले को उठाते हैं, तो क्या आपका सेल इसमें पूरा सपोर्ट करेगा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनको पार्टी के साथ जोड़ना, पार्टी के कार्यक्रमों के साथ जोड़ना और वेलफेयर स्कीम लोगों तक पहुँचा, और उनकी अपनी समस्याएँ जो हैं उनको भी हल निकालना अलग अलग स्तर के ऊपर, वो सारा काम जो है भारतीय इसमें एक्स सर्विसमैन सेल करता है। पूरा स्ट्रक्चर है हमारा, जम्मू कश्मीर का कन्वीनर से लेकर और नीचे तक जो है पूरा उनका पूरा स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को हम बना रहे हैं और रीच आउट कर रहे हैं। जम्मू में आजकल वो लैंड इविक्शन और प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा बहुत छाया हुआ है, और भाजपा को लगातार फेस करना पड़ा है जनता को, क्या देखते हैं इसको, किस तरह जस्टिफाई करेंगे? देखिए, यहाँ तो जो इंक्रोचमेंट है, जो इलीगल लोगों ने ज़मीनें कब्जा की हुई हैं, उनमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बेचारे गरीब हैं, जिनके पास कोई जगह नहीं थी, उसने झुग्गी बना दी, उसने छोटा मोटा मकान बना लिया, तो वो तो एलजी साहब का भी स्टेटमेंट आ गया कि उनको नहीं छेड़ेंगे। और हम भी पूछते रहते हैं कि डीसी से भी बात हुई है, तो पहले ज़रूर जो है पैनिक फैला था, लेकिन पैनिक उन्होंने फैलाया जो बड़े बड़े लैंड माफिया हैं, ठीक है, उन्होंने क्या इनको आगे करने के लिए उनको डरा के अभी आपकी बारी भी आएगी, लेकिन लैंड माफिया अगर है, उन्होंने अगर गड़बड़ की है तो उनके ऊपर एक्शन होना ही चाहिए। जैसे नीडोज़ की 40 कनाल ज़मीन है, बाकी ज़मीन जो उनका की है, ऐसे ही जम्मू में कई जगह इस प्रकार की बातें हुई हैं, तो करेंगे। जहाँ तक जो प्रॉपर्टी टैक्स की बात है, एक लोगों को ये समझना चाहिए कि प्रॉपर्टी टैक्स पूरे देश में है, और जहाँ नहीं हमारे साथ की जो हिमाचल में है, पंजाब में है, लेकिन जम्मू कश्मीर में पहले होता था, लेकिन अभी जो है वो फिर से लागू किया। बीच में शायद उग्रवाद के कारण कहीं भी नहीं था, लेकिन एक तो है कि बड़ा नॉमिनल है, बहुत ज़्यादा कोई बर्डन ऐसा नहीं आएगा, और उनके ऊपर होगा जो दे सकते हैं। मतलब एक 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार छोटी दुकान के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बड़ा अगर किसी का है तो वो तो साल का 1000-2000 दे ही सकता है, तो और ये एनुअल है, हर महीने नहीं देना। हम रिचार्ज करवाते हैं, जैसे जब बाकी चीज़ें होती हैं, और भी हम जो बिजली का भी किराया देते हैं, ठीक है, टैक्स है। और दूसरा ये टैक्स जाएगा
ये हमारी म्यूनसिपल कमेटीज़ को जाएगा, सरकार के खाते में नहीं जाएगा। और मान लो कठुआ में टैक्स जो है उगराही होती है या हिरणनगर में होती है तो वहाँ की म्यूनसिपैलिटी में जाएगा, तो उसी टैक्स से अगर कोई बड़ा घर वाला है उसकी ज़मीन उसकी गली भी तो बनेगी, नहीं तो सरकार के पास पैसे कैसे आते हैं। तो ये एक पैनिक फैलाने की कोशिश है विरोधी पक्ष के लोगों को इसको समझना चाहिए। तो और मुझे लगता है सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से अभी ये सारा हुआ है 5 अगस्त 2019 के बाद, उसमें अच्छी बातें भी हुई हैं और उसमें इस प्रकार की बातें जो स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो पूरे देश में कानून है उसको यहाँ भी लागू करने की सरकार कोशिश कर रही है। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं आपका क्षेत्र जैसे बसोली वाला एरिया में आपका घर ही समझिए, तो वहाँ कुछ जो मकान है वहाँ पर उसमें कुछ क्रैक्स आ गए हैं जो डैम के किनारे हैं, दरारें आ गई, जैसे जोशी मठ में वहाँ पे लैंड सिंकिंग हुई, हमारे घोड़ा में हुई, वहाँ भी कुछ ऐसे आ रहा है, तो क्या इसके लिए कोई अलग से टीम भेजना? देखिए मेरी जानकारी, क्योंकि मेरा अक्सर वहाँ मेरा घर भी है और मेरा पता नहीं सवार में पहले ऐसा होता था, सवार था मेरा अपना ही गांव है उसमें था, लेकिन बाद में कोई उसके साथ जो डैम के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। लेकिन इस प्रकार की बातें जैसे आपने जानकारी दी है इसके पता करूंगा, तो मान लो भाई कौन से एरिया में है, अगर पता लग जाए तो डेफिनेटली हम टेकअप करेंगे। अच्छा बसोली वार्ड में मैं अभी बात करके हमारे जो चेयरमैन है उनसे बात करेंगे, बाकी लोगों से बात करके। हाँ डेफिनेटली, और जाना चाहिए। आपके माध्यम से भी मैं सभी से कहूँगा फिर जो है जाके इमीडिएटली, क्योंकि वो जो है बिल्कुल उसके साथ डैम के किनारे है और जो पानी रुका है और नेचुरल चीज़ है उसका असर हो सकता है, तो डेफिनेटली जाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक सवाल जो बीजेपी के अभी जो लैंड जो जैसे चल रहा था, तो बसोली से प्रेम सागर जी का नाम आया था उसमें, तो उस पर आप क्या कहेंगे कि पार्टी के आपके मेंबर हैं और एक विपक्ष उस पर सवाल खड़े कर रहा है कि पार्टी के कार्यकर्ता ही अगर ऐसा करेंगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? देखिए कानून सभी के लिए बराबर है और पार्टी में जो लोग हैं डेफिनेटली उनको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो कानून तो अपना कोर्स लेगा ही, उसको लेना भी चाहिए। नहीं, उस पर पार्टी क्या संज्ञान ले रही है? देखिए अगर मान लो मैं कोई वायलेशन करता हूँ तो डेफिनेटली एक्शन होगा, पार्टी का इससे कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, क्योंकि कानून है ना। पार्टी के लिए अगर उसने पार्टी का इंडिसिप्लिन नहीं किया है, किसी ने भी किया है, मैं एक पर्टिकुलर तो आपने नाम लिया, मैं नाम नहीं लूँगा, ठीक है, तो उसमें अगर किसी ने अगर किया है, मैं शब्द अगर किया है तो डेफिनेटली कानून जैसे कि पीछे अखबारों में भी आया, मीडिया में भी आया कि ये पर्टिकुलर एक बंदे को लेकर टारगेट नहीं करूँगा, लेकिन सबकी अगर बीजेपी पार्टी की अगर बात करती है तो उस पर सवाल खड़े होते हैं। नहीं, एक्शन हो रहे हैं ना, विपक्ष ऐसे कई नाम हैं अखबारों में आ रहे हैं, वो वहाँ तो इस प्रकार का जो है एक्शन हुए हैं। उनके कहने का मतलब कि क्या पार्टी के अंदर उसके ऊपर कोई डिसिप्लिन एक्शन या किस प्रकार का कोई कुछ लिया? देखिए पार्टी जो है डिसिप्लिन एक्शन उनके खिलाफ लेती है जो पार्टी के संविधान को वायलेट करते हैं। एक पार्टी का संविधान है, इससे पार्टी का संविधान वो उनका व्यक्तिगत मामला है और उसमें जनरल कानून के दायरे में आती है, तो डेफिनेटली कानून जो है अपना रास्ता लेगा। Thank you, sir.